नमस्कार दोस्तों, निरंतर यूट्यूब करंट अफेयर्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारत के ऊर्जा परिक्षेत्र अर्थात एनर्जी सेक्टर से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर की। ये वीडियो आने वाली यूपीपीएससी 2023 परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उसके साथ ही साथ यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आने वाली हैं आगे, उनमें ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऊर्जा परिक्षेत्र से संबंधित हम लोग बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर बात कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को भी, उसके बाद फिर इस वीडियो के देखिएगा। हम लोग उसमें पवन ऊर्जा के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि पवन ऊर्जा का योगदान कितना है भारत के विद्युत उत्पादन में। उसके साथ ही साथ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर भी वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा का क्या योगदान है भारत के विद्युत उत्पादन में, और उसके साथ ही साथ वैश्विक लेवल पर भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राष्ट्र नंबर 1 है। ये सब भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भूतापीय ऊर्जा कहते किसे हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें भू और ताप ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू का मतलब होता है पृथ्वी और ताप का मतलब है गर्मी, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर ताप के वजह से उत्पन्न होती हो, उसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के अंदर ये भूतापीय ऊर्जा आती कहाँ से है, तो उसका प्रमुख रूप से दो कारण है, आप ये ध्यान रखिएगा। पार्थिव चट्टान संस्तरों का दबाव और उसके साथ ही साथ रेडियोधर्मी तत्वों का विखंडन। ये अगर आप मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, तो आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि जो चट्टानें हैं उनका दबाव नीचे की तरफ लगता है और इस दबाव की वजह से गर्मी उत्पन्न होती है, ताप का जनन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो कारण है वो है रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं उनके विखंडन के फलस्वरूप भी पृथ्वी के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जब इसी गर्मी का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं तो उसे भूतापीय विद्युत कहा जाता है। यहाँ पर एक ये बहुत ही सीधा और सिंपल डायग्राम दिया गया है कि भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो उसे एक बार बहुत सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जल है, पृथ्वी के नीचे ये जल है, जो पत्थरों का दबाव है, ये जो आप चट्टान है उनका दबाव है, उसके साथ ही साथ जो रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं उनकी वजह से ये पानी जहाँ पर गर्म रहता है वहाँ पर उस स्थान से हम लोग पानी ऊपर निकालते हैं। और जब पानी ये ऊपर निकालते हैं तो उसका जो वाष्प होता है, भाप होता है, उसके जरिए हम लोग अपने टरबाइन को घुमा लेते हैं, उसके ब्लेड्स को घुमा देते हैं। ब्लेड्स के घूमने से बिजली पैदा हो जाती है और उसका उपभोग आप लोग कर पाते हैं। उसके बाद जब वाष्प टरबाइन से टकराता है, टरबाइन के ब्लेड से, तो ये वाष्प लिक्विड रूप में बदल जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। और ये ठंडा जो लिक्विड होता है, वाष्प होता है, इसे हम लोग फिर पृथ्वी के अंदर ही भेज देते हैं। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। गर्म जल का उपयोग कर कर उसके भाप से हम लोग टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाकर बिजली का जनन करते रहते हैं। तो ये एक बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीका बताया जिसके वजह से बिजली हम लोग बना पाते हैं भूतापीय ऊर्जा की वजह से। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जो भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करता है। तो इसके लिए आपको ये 3 देश याद रखने हैं, जिसमें नंबर 1 पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर है फिलीपींस। इन तीनों देशों का नाम याद रखना है। इनमें भी आपको यूएसए का नाम याद रखना है। बस यही क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ संभावना है केवल यूएसए के बारे में कि भूतापीय विद्युत के उत्पादन के मामले में कौन सा राष्ट्र विश्व में नंबर 1 पायदान पर है, तो आप यूएसए याद रखिएगा। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भूतापीय ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत अभी काफ़ी पीछे है, इसीलिए यहाँ पर रैंकिंग में उसका नाम नहीं है। और भारत का अभी कोई ऐसा राज्य भी नहीं है जहाँ पर एक समुचित मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता हो, इसीलिए हमें उन सब चीज़ों के बारे में टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ से स्टेटिक पोर्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि भारत में 7 जियोथर्मल प्रोविंसेज हैं। भूतापीय ऊर्जा के 7 क्षेत्र हैं भारत में, ये आपको 7 याद रखना है। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के कितने क्षेत्र हैं, 2, 4, 6, 7, ये ऑप्शन दे देगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 7। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र या जियोथर्मल प्रोविंस का मतलब है वो इलाके जहां पर भूतापीय ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है पृथ्वी के अंदर। तो उसे हम लोग इस मैप में भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं सातों। तो पहला क्षेत्र तो ये हिमालय वाला हो गया, ये पूरा हिमालय, ये पूरा क्षेत्र आपके पूरब में भी है और पश्चिम हिमालय में भी है, तो ये एक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र ये आपके राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी आता है, इसे कहते हैं सोहाना क्षेत्र। और उसके बाद एक क्षेत्र ये है, ये काफ़ी लंबा क्षेत्र है, इसे कहते हैं सोनाटा क्षेत्र। सोनाटा क्षेत्र का मतलब है सोन, नर्मदा और टी ए से मतलब है तापी।
तो ये सोन, नर्मदा और तापी नदी की जो घाटी है ये भी भूतापीय ऊर्जा के लिए काफ़ी जानी जाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्षेत्र है, ये महानदी नदी का जो क्षेत्र है उसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। उसके साथ यहाँ पर ये दूसरा क्षेत्र है जिसे गोदावरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये छठा क्षेत्र है, इसे वेस्ट कोस्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वेस्ट कोस्ट बेसिन, पश्चिमी तट बेसिन के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। ये मुख्यतः महाराष्ट्र में अवस्थित है। और उसके साथ ही एक सातवां जो क्षेत्र है वो गुजरात में है, इसे कैम्बे बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में भूतापीय ऊर्जा बहुत बड़े पैमाने पर विद्यमान है। और ये देखिए जो रेड कलर की बात हुई है तो ये कुंडों की बात है, ये कुंड हैं, स्प्रिंग है या हॉट स्प्रिंग है। उन्हें अभी हम लिस्ट में नीचे देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये पूगा घाटी है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग मिलते हैं। भूतापीय ऊर्जा स्थल, गर्म कुंड, धारा जिन्हें आप कहते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर ये जो अभी लिस्टिंग बताए कि आपको हॉट स्प्रिंग याद रखने हैं किस राज्य में अवस्थित हैं, या गर्म जलकुंड इसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग को, उन्हें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले पूगा घाटी आपको याद रखना है, इसे नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे अच्छा क्षेत्र यही है। यहाँ से बिजली उत्पादन की क्षमता भी यहाँ पर काफ़ी अधिक है, तो इसे आप याद रखिएगा। पूगा घाटी, चांगथांग घाटी और साल्ट घाटी, ये तीनों ही लद्दाख में हैं, ये आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर बूगा और खम्मम, ये 2 क्षेत्र हैं, इन्हें आपको याद रखना है। पूगा और बूगा दोनों मिलते जुलते नाम हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। बूगा आंध्र प्रदेश में है और पूगा लद्दाख में है। इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक आपको याद रखना है, बकरेश्वर। इसके बाद मध्य प्रदेश में आपको एक याद रखना है, धूनी पानी, ये अमरकंटक के पास में है धूनी पानी, तो आपको ये धूनी पानी जलकुंड याद रखना है। उसके साथ ही साथ आ जाइए उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है तपोवन जलकुंड, उसके साथ ही साथ सहस्त्रधारा, ये देहरादून के पास अवस्थित है। तो ये 2 गर्म जलधारा के स्रोत हैं जो उत्तरांचल में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखने हैं, तपता पानी, ताता पानी और तत्ता पानी। इन तीनों का नाम मिलता जुलता है, इसीलिए बड़े ध्यान से इन्हें देखिएगा कि तपता पानी उड़ीसा में अवस्थित है, ताता पानी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और तत्ता पानी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इन तीनों को बड़ी सावधानी के साथ आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक अटरी जलकुंड भी है, ये उड़ीसा में अवस्थित है, और मणिकरण जलकुंड ये भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है उन्नामारे, इसे आपको याद रखना है। सिक्किम के रेसी और युमथांग, ये 2 हॉट स्प्रिंग हैं, इन्हें याद रखना है। मेघालय का है जकरेम, इसे आपको याद रखना है, मेघालय में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एक तरफ आपके हॉट स्प्रिंग के नाम दे देगा, दूसरे तरफ आपको स्टेट यानी उनका लोकेशन दे देगा, मिलाना रहेगा। एक क्वेश्चन ये टाइप बन सकता है, एक क्वेश्चन का टाइप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा ताता पानी किस राज्य में अवस्थित है या तत्ता पानी किस राज्य में अवस्थित है। ये 2 क्वेश्चन की प्रवृत्ति रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, आपको याद रखना है ये सारा का सारा। इसमें से भी आपको एकदम पूगा तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जो पूगा घाटी है ना, पूगा घाटी कई बार पूछा जा चुका है, इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इससे संबंधित एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा घाटी में ही स्थापित की जा रही है, इसे ONGC द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये रहा आज का भूतापीय ऊर्जा से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। इसमें आप भारत के पर्सपेक्टिव से ये जरूर याद रखिएगा, गर्म जलकुंड कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, हॉट स्प्रिंग, और उसके साथ ही साथ ये एक रैंकिंग है, ये याद रखिएगा, US से प्रथम स्थान पर है। तो इतने फैक्ट एंड फिगर आप जियोथर्मल एनर्जी से याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।